Assalamualaikum respected viewers, this is me Farmanullah Khan, MSN scholar at Institute of Nursing Science, सरहद यूनिवर्सिटी पेशावर। जिस तरह के आप सब लोगों को मालूम है कि सरहद यूनिवर्सिटी ने MS नर्सिंग एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट कर दी है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ सरहद यूनिवर्सिटी के MS नर्सिंग के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि सरहद यूनिवर्सिटी में MS नर्सिंग के एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरिट लिस्ट किस तरह बनता है और सिलेक्शन किस बेस पे होती है, और सरहद यूनिवर्सिटी में MS नर्सिंग के सेमेस्टर फ़ी कितनी है और पूरे MS पे आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। और ये तमाम इंफॉर्मेशन हमने सरहद यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके ऑनलाइन वेबसाइट से कलेक्ट की है, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सरहद यूनिवर्सिटी का जो मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है, जिसको हम सिंपली MSN कहते हैं, वो 2 इयर्स ड्यूरेशन पे मुश्तमिल है, जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं और टोटल 38 क्रेडिट हार पे मुश्तमिल है। अब MSN के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। तो MSN में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास BSN की डिग्री हो। अगर एनुअल सिस्टम में आपने BSN किया है तो आपके मार्क्स 60% से अबव होने चाहिए या 60%। अगर GPA सिस्टम में आपने BSN किया है तो आपका CGPA 2.5 या इससे अबव होना चाहिए। 1 ईयर इंटर्नशिप लाजमी है। PNC लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो इंटर्नशिप के बाद मिलता है। और इसके साथ साथ जो ईटा या NTS की तरफ से GRE टेस्ट होता है, हेड टेस्ट होता है या गेट टेस्ट होता है, वो आपने देना होता है और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपने लेने होंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने गेट टेस्ट नहीं दिया तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताता हूं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने अब डिस्कस किया तो वो सरहद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद भी है, वहां से आप लोग देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप सरहद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फुल डिटेल देख सकते हैं MS नर्सिंग के हवाले से। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि MS नर्सिंग के लिए आप लोगों ने गेट टेस्ट देना होगा, जो कि ईटा कंडक्ट करती है और उसका जो सेंटर होता है वो सरहद यूनिवर्सिटी पेशावर, वहाँ पे आके आपने वो टेस्ट देना होता है। तो उसके लिए आप अप्लाई कैसे करोगे? जो गेट टेस्ट है उसके लिए अप्लाई फॉर्म वो सरहद यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद है, जो कि वहाँ से जाके आपने वो फॉर्म लेना है। उसके साथ फी स्लिप भी होती है, वो तकरीबन 1300 रुपये आपने जमा करने होते हैं और उस फॉर्म में आपने अपना डेटा इंटर करना होता है, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करना नहीं होता। तो जब आप वो फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, अपना ईमेल लिखते हैं। तो टेस्ट का जो डेट है वो आपके साथ कम्युनिकेट किया जाता है आपके उस नंबर पे जो आपने वहाँ पे मेंशन किया है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि और टेस्ट अप्लाई लास्ट डेट कब है, तो मैंने वहां से पूछा तो उन्होंने कहा कि लास्ट डेट फिलहाल डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन जल्द अज जल्द स्टूडेंट अप्लाई कर ले तो अच्छा है। और एक पर्सन ने तो मुझे ये भी बताया कि लास्ट डेट 30 सितंबर है, लेकिन कंफर्म नहीं है। इसलिए मेरा मशवरा आप लोगों के लिए ये है कि 20 सितंबर से पहले पहले आप लोग अप्लाई गेट टेस्ट के लिए कर ले, क्योंकि गेट टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। जिस स्टूडेंट के पास गेट टेस्ट नहीं होगा या जिस स्टूडेंट ने गेट टेस्ट नहीं दिया या उसके 50% से कम मार्क्स हैं, तो वो एलिजिबल ही नहीं है MSN एडमिशन के लिए। अगर आपने हेड टेस्ट या GRE टेस्ट, जो कि NTS वगैरह कंडक्ट करती है, अगर आपने वो टेस्ट 2024 में दिए हैं तो आप सरहद यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लें, वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने उनके साथ रब्ता करना होगा। और जो गेट टेस्ट है तो उसकी अप्लाई की मैंने आपके पास साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि गेट टेस्ट में किस टाइप के MCQs आते हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नर्सिंग से रिलेटेड हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अब जब आप गेट टेस्ट के लिए अप्लाई कर लेते हैं, गेट टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद फिर आपने एमएस नर्सिंग के लिए या एमएसएन के लिए आपने फिर अप्लाई करनी होती हैं। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि अगर जीआरई या हेड टेस्ट हैं जो कि एनटीएस कंडक्ट करती है, ईटा कंडक्ट करती है, अगर वो आपने दिया है, या सरहद यूनिवर्सिटी में जो गेट टेस्ट होता है जो कि ईटा कंडक्ट करती है वो आपने दिया है और उसमें आपके 50% या उससे अबव मार्क्स हैं, तो आप क्या कर लेते हैं, आप एमएसएन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फिर आपने एमएस नर्सिंग के लिए अप्लाई करना होता है। तो उसके दो तरीकाकार हैं। अगर आप सरहद यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहां पे आप उनसे फॉर्म लेके फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और फॉर्म फिल करके जमा करते हैं, तो एक ये तरीकाकार है अप्लाई का। दूसरा, एमएस नर्सिंग की अप्लाई आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट पे पूरा प्रोसीजर मौजूद है और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये अप्लाई गेट टेस्ट के बाद होगी, क्योंकि इस अप्लाई में फिर आपने गेट टेस्ट के मार्क्स जमा करने लिखने होते हैं। तो एमएसएन की अप्लाई जो है वो फिजिकली भी होती है और ऑनलाइन भी होती है, लेकिन गेट टेस्ट के लिए आपने फिजिकली जाके वहां से फॉर्म लेके फिल करना होगा और वहां पे जमा करना होगा, सबमिट करना होगा। अब आ जाती है बात एमएस नर्सिंग सरहद यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट की कि मेरिट वेटेज क्या होता है। तो 30% आपके एकेडमिक मार्क्स होते हैं, जिसमें आपके बीएसएन वगैरह की जीपीए हो गई, एफएससी वगैरह हो गया, इसके साथ साथ कोई रिसर्च पेपर वगैरह, तो ये 30% आपका एकेडमिक बनता है। इसके बाद 50% आपका टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे। 50% वेटेज आपके टेस्ट का होता है और 20% वेटेज आपके इंटरव्यू का होता है, क्योंकि सरहद यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज इंटरव्यू होती है, जिसमें 4 to 5 लोग बैठे होते हैं और वो डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे करते हैं और उसी के मुताबिक आपके लिए वो मार्क्स लगाते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन होगा तो वो इन तीनों को मिला के 100%, इसमें आपकी जितनी परसेंटेज लगती है, फिर मेरिट के मुताबिक आप अगर टॉप 20 स्टूडेंट्स में आते हैं तो फिर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये मेरिट या सिलेक्शन प्रोसीजर है, या हम वेटेज भी कह सकते हैं। इस साल 2024 जो सरहद यूनिवर्सिटी एमएसएन का बैच लेगी, तो ये सेकंड बैच होगा एमएसएन का सरहद यूनिवर्सिटी में, और इस बैच के लिए इन्होंने जो फीस रखी है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 1,85,000 है। इसके अलावा जो 3 सेमेस्टर्स हैं उसके लिए 1,65,000 पर सेमेस्टर हैं, और टोटल एमएस नर्सिंग पे जो आपका खर्चा आता है वो 6,80,000 आता है सरहद यूनिवर्सिटी में, और ये इस साल के लिए है, और ये इसका भी लिस्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन से मिल सकता है। तो ये एमएस नर्सिंग सरहद यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशंस थी, जो कि स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे और डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उनकी नीड के मुताबिक मैंने उनके लिए ये शॉर्ट वीडियो बनाई है। ये फुल प्रोसीजर में अगर आपको कहाँ पे कोई जो है डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, तो सरहद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये कुछ कांटेक्ट नंबर लिखे हैं, तो इन कांटेक्ट नंबर पे आप जो है उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये करंट इंफॉर्मेशंस थे एमएस नर्सिंग सरहद यूनिवर्सिटी के हवाले से। आप लोगों ने ख़ुद को अपडेट रखना है सरहद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और जो है उसमें अगर कोई चेंजेस वगैरह आती हैं ताकि तो आप लोगों को मालूम हो सके। आप लोगों से सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ख़ुद भी चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी नर्सिस हैं या नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो उनसे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दें। इंशाल्लाह एमएस नर्सिंग के हवाले से या नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस होंगे तो वो हम आप लोगों के साथ अपने चैनल के थ्रू शेयर करेंगे। बहुत जल्द जो है मैं फाइनल करूंगा कि जो गेट टेस्ट होगा तो उसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो एक सैंपल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग जो है गेट टेस्ट के लिए किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैं खुद एमएस नर्सिंग फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ सरहद यूनिवर्सिटी में। हम आपको वेलकम करते हैं सरहद यूनिवर्सिटी में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन, फॉर योर गेट टेस्ट। ओके, थैंक यू।